अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैब 2 ये मेरे पास है और इसको आप यहां पे देख सकते हैं, ये कोड भी लगा हुआ है। तो इसको आज हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करना है, हार्ड रीसेट करना है। तो दोस्तों ज़ाहिर है इसमें से डेटा भी आपका सारा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो अब दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कोड है। तो इस कोड को ख़त्म करने के लिए हमने इसको पावर ऑफ करना है। ये टैब अभी पावर ऑफ हो गई है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे वॉल्यूम का अप बटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन। पहले आपने इस वॉल्यूम अप बटन को दबा के रख लेना है, उसके बाद ये पावर बटन को आपने दबा लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे रिकवरी मेन्यू आ गया है। अब दोबारा हमने वॉल्यूम जो डाउन बटन है नीचे वाला, उसकी मदद से हमने जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे। ये आप देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट आ गया। उसके बाद हमने पावर बटन जो है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे फिर ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमने येस डिलीट ऑल यूज़र डाटा, ये वॉल्यूम डाउन जो बटन है उसकी मदद से जाएगा, येस डिलीट ऑल यूज़र डाटा। इस पे जाके फिर हम पावर बटन जो है उसको प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा लॉक भी खुलेगा। तो अभी देख सकते हैं डेटा इसका सारा ये नीचे लिखा हुआ है वाइप डेटा रेजिंग डेटा, सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा रिबूट सिस्टम नाउ के ऊपर। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं रिबूट सिस्टम नाउ आ गया। फिर हमने ये पावर वाला बटन यहाँ पे प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं टैब जो हमारी है वो रीस्टार्ट हो गई है। अब लेनोवो आ गया। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि कोई भी मोबाइल हो या टैब हो तो उसको जब हार्ड रीसेट करें या फैक्ट्री रीसेट करें तो वो अपने लोगों के ऊपर हैंग हो जाता है। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एप्लीकेशन और डेटा सारा उसको डिफ़ॉल्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे हैंग हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो नीचे लाइन होती है वो मुकम्मल हो चुकी है और ये आ गया है वेलकम मेन्यू के ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे ये नीचे एरो का बटन है तो इसको हमने क्लिक करनी है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो इसका ये टच थोड़ा सा टूटा हुआ है, इस वजह से ये मसला कर रहा है, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा करके करना पड़ रहा है। अगर दोस्तों इसका FRP लगा होता तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। ये अभी आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन इसका आ रहा था। तो यहाँ पे आपने स्किप एनी वे के ऊपर क्लिक कर देनी है और आगे इसी तरह नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट इस तरह करते जाना है। ये अभी नाम पूछ रहा है तो हमने नाम नहीं देना, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे फिनिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टैब है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं अब इसका जो कोड था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो ये सेटिंग में जाके मैं आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा देता हूँ। और ये 5.01 है और ये है TB3701F मॉडल यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।